हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ही आपके लिए एक नई एडजस्टमेंट लेके आई हूँ, जिसमें हमें क्या करना है कि हमें कैपिटल ऑल नए पार्टनर की गिवन है, उसके बेसिस पे हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, ABC फॉर्म में पार्टनर्स है, 6:5:3 में शेयर करते हैं। डी एडमिट हुआ 1/8 के लिए, 14,700 कैपिटल के ला रहा है, 14,070 गुडविल के ला रहा है। तो क्या होता है, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमारा ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो होता है, तो सेक्रीफाइस रेशो 6:5:3 ही आएगा। लेकिन मैंने इसमें फिर भी नया रेशो कैलकुलेट करा है। क्यों करा है? क्योंकि हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है, दोबारा से रीएडजस्ट करना है नए पार्टनर के बेसिस पे की कैपिटल पे ओल्ड पार्टनर की। तो हमें उसके लिए न्यू रेशो चाहिए होगा। कई बार एग्जामिनर ने आपको दे भी रखा होता है, तो अगर दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, आपको सबको आता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट द टोटल शेयर हमने क्या माना 1। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, लेट द टोटल शेयर 1। डी कितने के लिए आया? 1/8 के लिए। तो रिमेनिंग शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया, 1 - 1/8, 7/8। 7/8 की हेल्प से हमने तीनों को निकाल लिया ओल्ड रेशो लेके ही। ये आप मेरी लास्ट वीडियोस में भी अच्छे से देख सकते हैं। तो हमारा न्यू रेशो निकल के आ गया 6:5:3:2। अब क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या क्या गिवन है? फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 2920 कि जो फर्नीचर है वो 2920 से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो किधर आ जाएगा फर्नीचर? इधर आ जाएगा। वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज एसेट, सॉरी। उसके बाद है एक ओल्ड कस्टमर जिसका अकाउंट हमने बैड डेट लिख दिया था, उसने प्रॉमिस करा कि वो 2000 फुल सेटलमेंट में देगा। तो वो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, बाय डेटर्स अकाउंट 2000। उसके बाद कह रहा है देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लिए कोई प्रोविजन है, वो हमें देना पड़ेगा। तो हमारे लिए इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गई, तो हमें नुकसान हो गया। किधर आएगा? इधर आ जाएगा 1320 का। ये कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू 56910 कि लैंड एंड बिल्डिंग हमें कहाँ पे लानी है? 56910। अगर अप टू 2 या रीवैल्यू दे रखा हो ये वर्ड्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें नई वैल्यू ये रखनी है कि बैलेंस शीट में आएगी। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में इनका डिफरेंस आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? इनका डिफरेंस। अगर बाय होता है तो सेम वैल्यू रिवैल्यूएशन में आती है। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 11760 की हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी, लैंड एंड बिल्डिंग की। वो इधर आ जाएगी, इंक्रीज हो रही है बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और बैलेंस शीट में ये आएगी वैल्यू। अगर बाय होता तो 56910 यहाँ आता और प्लस करके बैलेंस शीट में आता। उसके बाद कह रहा है कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, बाद में एडजस्टमेंट कह रहा है, हम उसे बाद में देखेंगे। हम पहले क्या करते हैं, इसको ही डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा? इधर का टोटल जो है वो आ जाएगा 13760। जिधर का ज्यादा होता है वो हम इधर दूसरी साइड में लिखते हैं, सॉरी इस साइड में लिखेंगे और डिफरेंस इधर निकालेंगे। टू पीएल ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है? 3 पार्टनर्स है इसमें, ABC। इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 9520। अब ये 9520 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 6:5:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसमें आ जाएगा फर्स्ट का 4080, 3400 और लास्ट वाले का आ जाएगा 2040। सब कुछ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम अब क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे ऊपर हमारा क्या आता है? बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में जो इनकी कैपिटल होगी, कैपिटल कितनी कितनी है? 35,400, 29,850 और 14,550। जो नया पार्टनर होगा इसमें कुछ नहीं डलेगा, इसमें सिर्फ जो नए पार्टनर की कैपिटल है वो डलेगी। उसके बाद रिवैल्यूएशन को डाल दीजिए, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4080, 3400 और 2040। उसके बाद बैलेंस शीट में से जो है अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। कोई रिजर्व होगा, गुडविल होगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस होगा, पीएल का बैलेंस होगा, वो सब। तो इसमें हमें ऊपर जनरल रिजर्व गिवन है, तो जनरल रिजर्व को इधर से इधर ट्रांसफर मार देंगे बाय जनरल रिजर्व। 10,500 का है, ये हमारा ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ये आएगा हमारा 4500, 3750 और 2250।
और इस साइड हमारी गुडविल गिवन है 5250 की, तो 5250 की गुडविल भी बांट देंगे हम अपोजिट डायरेक्शन में। ये बैलेंस शीट से आ रहा है, मैं लिख देती हूँ साइड में, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं। तो बैलेंस शीट में से बच जाएगा 2250 आ जाएगा इसका सब कुछ। ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ओल्ड पार्टनर से 1875 और 1125। हम तो अब हमारा कैपिटल भी हो गया, रिवैल्यूएशन भी आ गया हमारे पास, जनरल रिजर्व भी आ गया, बैलेंस शीट से गुडविल भी आ गई। अब हमारे पास कौन बचा है? नया पार्टनर, जो ये दो चीजें लेके आता है। एक तो बाय बैंक अकाउंट, कैपिटल लाया तो ये किसके नाम से लिख देंगे? बाय बैंक अकाउंट के नाम से। कितनी लाया ये कैपिटल? 14,700। और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ेगी? ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो क्वेश्चन सेम है, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी 6:5:3 ही होगा। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आएगी हमारी 6030। नेक्स्ट की आएगी 5025, फिर नेक्स्ट की आएगी हमारी 3015। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये यहीं पे खत्म हो जाता अगर हमें इसे लास्ट लाइन नहीं कही होती। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टोटल लगाते हैं और ये बैलेंस सीडी हमारा कैलकुलेट होता है। हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन आगे एडजस्टमेंट दी हुई है तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होगा। तो हम इसका टोटल लगाएंगे। इसका टोटल आएगा हमारा 50010। इसमें से माइनस कर देंगे 2250 में से, ये 47760 आ जाएगा। ये टोटल ये दोनों साइड में लिखेंगे। उसके बाद इधर का टोटल लगाएंगे हम, ये आ जाएगा 42025। इसमें से हम क्या करेंगे, 1875 माइनस करेंगे 40150। ये नहीं कैपिटल निकल के आ रही थी, लेकिन नहीं आएगी क्योंकि इसने हमें लास्ट लाइन में एडजस्टमेंट दे रखी है, वो मैं आपके सामने भी करवाती हूँ। फिर 21855, इसमें से माइनस करेंगे 1125। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 20730। और अगर कुछ है ही नहीं तो एज इट इज आ जाएगा सेम 14,700। इसको बाय बैलेंस बीडी कर देंगे। फोर सेवन सेवन सिक्स 40150, 20730 और ये 14,700। लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। अब क्या कह रखा है इसने एडजस्टमेंट में, दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल। कि डी के पार्टनर के बेसिस पे हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। जिसके पास कमी होगी वो क्या होगा, ला के देगा कैपिटल, और जिसके पास ज्यादा होगी वो ले जाएगा। ठीक है, सपोज आपकी कैपिटल यहाँ पे 2 लाख रुपए है और आपकी नई कैपिटल रीएडजस्ट करी, आपकी 2.5 लाख आई, तो आप क्या करेंगे, 50,000 फॉर्म को ला के देंगे। अगर आपकी 180 आई तो 20,000 आप विड्रॉ कर लेंगे। तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नया पार्टनर 14,000 नए पार्टनर के बेसिस पे कर लेंगे। ठीक है ना, कि 14,700 रुपीज ला रहा है। मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, आई थिंक यहाँ क्लियर नहीं होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इरेज कर रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि 14,700 लेके आ रहा है नया पार्टनर, नए पार्टनर के बेसिस पे पुराने की एडजस्ट कर रहे हैं। कितने के लिए आ रहा है ये 180। तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, सो कैपिटल नई फर्म की कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके पूरे फर्म की निकालेंगे। मैंने बताया था ना, जिसके बेसिस पे निकाल रहे हैं उसी का रेशियो चाहिए होता है। हम ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे निकाल रहे थे तो ओल्ड का रेशियो चाहिए था, आज नए पार्टनर के बेसिस पे निकाल रहे हैं तो नए पार्टनर का रेशियो लेंगे हम। कि 14,700 मल्टीप्लाई बाय 8, ये पूरे फर्म की आ जाएगी। कितनी आएगी ये, 1,17,600। इसे कुछ भी नहीं करना, उठा लीजिए जो न्यू रेशियो इसीलिए कैलकुलेट करा था, इस न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डी की तो आप करोगे तो सेम एज इट इज आएगी, तो नीड नहीं है उसकी निकालने की, बस ए बी सी और डी की कैलकुलेट कर लीजिए। ए की आएगी आपकी 1,17,600 का कितना आ जाएगा टोटल, 11 14 16 6/16। इसकी
5/16, इसकी सी की 3/16, और डी की तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप कैलकुलेट करोगे तब भी यही आएगी क्योंकि इसी के बेसिस पे हमने निकाली है 14,700। तो ए की हम कैलकुलेट करेंगे, ए की आ जाएगी 44,100। बी की कैलकुलेट करेंगे 36,750। सी की कैलकुलेट करेंगे 22,050। अब इसकी तो है ही 14,700, यही आएगा, आप कैलकुलेट भी करेंगे तब। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ के पहले ही लिख देंगे ये टू बैलेंस शीट, ये जो नई कैपिटल हमने कैलकुलेट करी है 44,100, 36,750, 22,050। और डी का तो एज इट इज आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ना, जिसके पास कमी है वो लेके आएगा, जिसके पास ज्यादा है वो लेके जाएगा। देखो हमारे पास 47,760 बैठ रही थी, इसकी कैपिटल बैठनी कितनी चाहिए, इतनी, तो इसकी ज्यादा कैपिटल है तो ये क्या करेगा, टू बैंक मींस विड्रॉ कर लेगा। टू बैंक जिसका आ रहा है वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, निकाल लेगा। और जिसका इधर बाय बैंक आएगा, कैश के नाम से कह रहा है तो कैश के नाम से एडजस्ट कर लीजिए। ऊपर जो बैलेंस दे रखा है उसके नाम से एडजस्ट कर लेते हैं, जो उसमें बैलेंस शीट में दे रखा है कैश का नाम बैलेंस दे रखा है तो कैश के नाम से ही कर लीजिए यहाँ पे। तो ये विड्रॉ कर रहा है और ये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, किधर का ज्यादा आ रहा है, इसमें इधर का ज्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस किधर आएगा, इधर आएगा। इसमें से माइनस कर देंगे 44,100 को, हमारा जो आएगा इसका 3660 आ जाएगा। अब इसका भी देखिए, इसका भी इधर का ही ज्यादा आ रहा है तो ये भी विड्रॉ कर लेगा। इसका भी डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 3400। अब इसका टोटल करिए, इसका इधर का ज्यादा आ रहा है, इसमें डैश लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि इसकी कैपिटल इतनी बैठ रही है और बैठनी कितनी चाहिए, इतनी। तो ये क्या करेगा, ये लेके आएगा फॉर्म के अंदर पैसे, कितने लाएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए 1320। और डी के बेसिस पे तो हमने निकाली है, ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो इसका भी टोटल लगा देंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमने क्या करना है, बैलेंस शीट में एक बार सुन लीजिए कि करना क्या है। बैलेंस शीट में नहीं बता रही इसमें, लेकिन समझ लीजिए कि इसमें बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा। जो कैश का बैलेंस होता है ना, उसमें क्या करते हैं, जो ऑलरेडी बैलेंस है कैश का, कितना है इसमें ऑलरेडी बैलेंस कैश का, 1890 प्लस जो ये कैपिटल के पैसे ला रहा है, कैपिटल कितनी ला रहा है 14,700 प्लस जो गुडविल ला रहा है 14,070। हम सिर्फ यही प्लस करते थे, लेकिन जिसमें ये कैश की एडजस्टमेंट नीचे हुई होगी उसमें जो 2 वाला है वो तो क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है तो ये माइनस कर देंगे 3660 और ये 3400 भी, और ये जो ला रहा है 1320 ये प्लस करते हैं, इंट्रोड्यूस करो, ये ला रहा है तो प्लस, ये वाला माइनस, जो निकल के आएगा वो कैश का बैलेंस आएगा, वो नई बैलेंस शीट में आएगा कैश का बैलेंस। और सब कुछ सेम है, जो वैल्यू कम होके आई है वो माइनस कर देंगे, जो ज्यादा होके आई है वो प्लस कर देंगे, और कैपिटल ये वाली निकल आएगी तीनों की, ए बी चारों की, सॉरी ए बी सी डी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।